आई लव यू मेरी जान। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना कि मेरे हस्बैंड भारी बैठे हुए हैं और तुम यहाँ पे आके मुझे टच कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारा पति कभी घर से बाहर जाता है, उसके पास काम है या नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे चक्कर में ना, मुझे ये नौकर बनना पड़ रहा है। पता नहीं मैंने प्यार किया या क्या किया है, बस मुझे इस चीज़ की सज़ा मिली जा रही है। पूरे टाइम बर्तन मांजता रहता हूँ। मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर पा रहा हूँ इस घर में रहकर भी। अरे बेबी, तो मैं कौन सा खुश होती हूँ तुम्हें इस हालत में देख के? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आराम से बैठी रहती हूँ? अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पेपर प्रॉपर्टी के हमारे नाम कर दे और निकल जाए इस घर से। अच्छा, तुम चाहती हो कि तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो जाए? मुझे लग तो नहीं रहा। इतना टाइम हो गया है, मुझे कहा था कि कुछ दिनों में तुम अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लोगी। वो कुछ दिन करते ना पूरे मैडम 1.5 महीने हो गए हैं और 1.5 महीने से मुझे नौकर बन के रहना पड़ रहा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। अच्छा ठीक है, अगर तुम अब नौकर बन के नहीं रह सकते तो शायद ना अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे जब इतना प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज ना उनके पास जाके उनसे बोलती हूँ कि तुमने मेरे नाम प्रॉपर्टी के पेपर करवाए कि नहीं करवाए, तो आज के आज ही मुझे करवा के दो। पता नहीं वो आज कब आएगा, तुम आज बोलोगी भी या नहीं बोलोगी। मुझे ना कहीं लगता है कि तुम अपने पति से ना प्यार करने लग गई हो और तुम मुझे अब धोखा देने लग गई हो। कुछ भी बोले जा रहे हो, पागल हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपना ना मुंह बंद रखो और मुझे ना सोचने दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे मेघा खाओ। अब वो मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाते जाते यार एक हक तो दे दो। पागल होगी हो क्या? जाने दो, अभी देख लेगा वो। अरे यार, एक घर में रहकर भी ना मैं इससे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, छूता भी नहीं हूँ सही से। तो इसके पति ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक बार बस अभी एक बार ही अपने नाम ना प्रॉपर्टी करवा ले, फिर मैं बताता हूँ इसको भी। नहीं, ये नहीं क्लियर करना। एक बार ना ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर हम दोनों करेंगे इस घर पे राज। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे कहाँ थी इतने टाइम से? बेडरूम में थी, बेड से ठीक कर रही थी। अच्छा अच्छा। क्या हुआ बोलो। मैं बस ये कह रहा था कि मैं लंच बाहर कर लूँगा, क्योंकि अभी क्लाइंट के साथ एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए। मीटिंग? तुम्हारी कौन सी मीटिंग आ गई? अरे अचानक से क्लाइंट का फ़ोन आ गया मेरे, तो अब जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा सुनो, हाँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ बोला था? तुम तो काफ़ी सारी बातें बोलती हो, क्या क्या याद रखो बताओ। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने तुमसे क्या बोला था। मैंने ये बोला था ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे तुमसे कुछ चाहिए। देखो याद मुझे सब कुछ है, पर कुछ चीज़ें सरप्राइज़ होती है तो उन्हें सरप्राइज़ ही रहने देना चाहिए। वो बात तो ठीक है, बट कब तक होगा ये काम? प्रॉपर्टी कब करोगे मेरे नाम? अब एक बात बताओ, अचानक से तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया प्रॉपर्टी के बारे में? क्यों नहीं आ सकता प्रॉपर्टी के बारे में? वैसे भी तुम इकलौते होते तो शायद मेरे माइंड में प्रॉपर्टी के बारे में नहीं आता। अब तुम 2 भाई हो और मैं नहीं चाहती कि कल को उसकी शादी हो जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाए। और मुझे ना 101% मैं श्योर उस बात को लेके कि तुम ना तुम्हारे भाई के शादी होने के बाद वो नीचे वाला फ्लैट उसको दे दोगे, वो पेट्रोल पंप उसको दे दोगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कुछ भी उसके नाम पे जाए, सब कुछ मेरे नाम पे चाहिए। जब मेरे हस्बैंड ने कमाया था ये सब। देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो क्या है ना, बिजनेस और प्रॉपर्टी के मामले में मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? हाँ। सीरियसली? हाँ। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम करा। ये मतलब कब किया तुमने? देखो ये कब किया इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ना ये सरप्राइज़ देना चाहता था। तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। क्यों? तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी बीवी हूँ मैं, किसी गैर के नाम थोड़ी ना करिए। अरे मैं खुश हूँ, पर मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ देना चाहता था। और देखो अचानक से तुम्हें पता चलता कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम्हारे नाम हो चुकी है, तो तुम्हारे जन्मदिन पर ये खुशी जब मैं देखता ना तो मुझे और खुशी मिलती। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। चाहे गिफ्ट बर्थडे वाले दिन दो, चाहे आज दो, लेकिन तुमने मुझे दे तो दिया ना। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब तुमने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज की खुशी में एक कॉफी तो बनती है तुम्हारे लिए, राइट? अरे नहीं, मैंने कहा ना कि मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। देखो अर्जेंट मीटिंग है, तुम डिनर तो उनके साथ कर लोगे, बट एटलीस्ट घर से जा रहे हो, कॉफी तो पी के जाओ। और वैसे भी कहते हैं ना, कोई शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, तो थोड़ी मीठी कॉफी पी के जाओ। चलो ठीक है, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब बीवी मुझे प्यार से कुछ कहती है। ठीक है, मैं अभी बोल के राजू को कॉफी बनवा देती हूँ। ठीक है। राजू जी मैम साहब। एक सर के लिए कॉफी बना के लिया ना। और सुनो, उसके अंदर ना शुगर अच्छे से ऐड कर देना, थोड़ा मीठा रखना। तुम्हारे साहब को ना थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है, समझ गए ना तुम मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जी मैम साहब, मैं अच्छे से समझ गया कि मेरे को कॉफ़ी कैसी बनानी है। हाँ, अभी लाया बस। अच्छा सुनो, जब तक राजू कॉफ़ी बना लेता है मैं थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ।
हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। क्या हो गया, इतनी जल्दबाजी में क्या आ रहे हो? अरे क्यों ना हूँ, इतनी खुशी की बात है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी। यार अब तो हमारा सपना साकार होता हुआ दिख रहा है मुझे। अब हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। तुम इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? और क्या, क्यों नहीं सुनूंगा यार, मेरे को बस अब यही। तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूँ। तुम इस घर की मालकिन और मैं मालिक, अब दोनों इस घर पे ना राज करेंगे। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन हाँ यहाँ पे बैठ के ना बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो वॉशरूम में गया है और आप ही आता ही होगा। हाँ मैं ना भी उसने ना कॉफ़ी बना के लाता हूँ। मैं समझ गया तुम्हारा इशारा, तुम मुझे क्या कहना चाहती थी, लेकिन क्या मिलाना है मुझे ऐसा? उसके अंदर नशे की दवाइयाँ मिला दो या फिर जहर मिला दो, कुछ भी करके जो तुम्हारे को दिखता है वो मिला दो। और मैंने ना सारी दवाई वहीं रखी हुई है फ्रिज के पीछे, ध्यान से निकाल के वहीं छुपा देना, कोई देख ना पाए। लेकिन जहर मिलाऊंगा तो वो तो यहाँ मर जाएगा ना। तुम कैसी बातें कर रही हो, फिर लोग तो हम पे शक करेंगे कि हमने उसे मारा है। मेरी बात सुनो, जो मैं जहर लेकर आई हूँ ना उसका असर आधे घंटे बाद होता है, और वैसे भी वो एक मीटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पे हम उसको जहर पिला देते हैं और बाहर जाने के बाद वो मरे पड़े कटे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे पब्लिक संभालेगी उसे, बस। क्या दिमाग है तुम्हारा, तुम सही बंदी हो तभी मेरी। तो मैं मतलब इतनी टेंशन फ्री होके बैठी हूँ, वरना तुम मेरे चेहरे पे टेंशन देखते नहीं अगर मुझे कोई फर्क पड़ता तो। ठीक है, मैं अभी कॉफ़ी बना के लाता हूँ। जाओ फटाफट। अरे भाई क्या हुआ, ये राजू का रह गया, लगता है मुझे मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। अरे रुको रुको, मैं बुलाता हूँ। अरे राजू जल्दी आओ ना, तुम्हारे साहब लेट हो रहे हैं। आता हूँ मेम साहब। कितना टाइम लगाते हो कॉफी बनाने में? मेम साहब माफ़ करना, साहब आपकी कॉफ़ी। अरे क्या बात है, और मैम साहब के लिए कॉफ़ी नहीं लाए? नहीं नहीं, मैंने मना करा था उसे अपने लिए लाने के लिए। ओह ठीक है, तुम अपना काम करो। साहब कॉफ़ी पी लीजिए ना, हाँ ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं पी लूँगा। ठीक है साहब। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे जन्मदिन के दिन ना मैंने और भी कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं। सीरियसली? हाँ। आई एम एक्साइटेड। क्या अरे हुआ? यार, पता नहीं मेरा मूड बदल गया, कॉफ़ी क्यों? पीने का मन नहीं मेरा। तुम पागल हो क्या? कैसी बातें बोल रहे हो? एटलीस्ट कॉफी तो पियो, इतने प्यार से बना के लेकर आया हो। अब राजू ने इतने प्यार से कॉफ़ी बनाई है तो वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। हाँ। एक काम करते हैं, राजू जी साहब। बेटा ये लो, ये कॉफ़ी तुम पी लो। अरे पागल हो क्या? उसको क्यों दे रहे हो कॉफी? ये तुम्हारे लिए है। साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं, मैं ये कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? आप जानते हैं ना मैं कहाँ गरीब इंसान, मैं आपका कहाँ मुकाबला कर सकता हूँ? साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं ये कॉफ़ी नहीं पी सकता। कैसी बात कर रहा है, अब कॉफ़ी में कोई अमीर गरीब थोड़ी ना होता है, कॉफ़ी तो हर इंसान पीता है। अब देखिए साहब, मैंने कहा ना मैं ये कॉफ़ी नहीं पी सकता। मैम साहब आप ही बताइए ना साहब को कि ये क्या बोल रही है मुझसे। मैं तो समझा ही रही हूँ, इनको तो लग रहा है कि मैं इसको जबरदस्ती पिला रही हूँ। नहीं पीनी, मत पियो। क्या तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ समझा है कि इस घर में जो भी चल रहा है तुमको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? बेवकूफ? क्या चल रहा है इस घर में? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? लगता है हर चीज़ में तुमको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या प्रूफ प्रूफ लगा रखा है तुमने? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? इसलिए कह रही हो तुम्हें कॉफी पी लो, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। एक और सरप्राइज दूँ तुम्हें? दो। ये जानती हो क्या है? यह है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर? हाँ, तुम्हारे कमरे में कई जगह मैंने माइक्स लगा के रखे हैं, जहाँ तुम जो भी बात करती हो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाता है और मेरे मोबाइल के ज़रिए मैं उसे सुनता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों के जो प्लान्स चल रहे थे ना प्रॉपर्टी को लेकर, सारी बातें मैंने सुनी। क्या? लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे से खुद पूछ लेते। यही मैं तुमसे पूछना चाहता था और कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही है ना, तो इसके साथ मिलके ये सारा प्लान करने की तुम्हें ज़रूरत थी ही क्यों? तुमको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि राजू कोई नौकर वोकर नहीं है? ये तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है। I mean, तुम लोग तो रिलेशन में भी थे 6 साल तक। सच कह रहा हूँ ना, वो भी मेरे शादी से पहले। तो शादी से पहले तो हर किसी का पास्ट होता है ना, तो तुम मेरे पास्ट को लेकर क्यों बैठ रहे हो? तो तुम्हारा पास्ट यहाँ पे प्रेजेंट बन के कैसे आ गया ये बताओ। देखो शादी से पहले तुमने तुम्हारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट डिलीट तो कर दिए थे, लेकिन एक फोटो डिलीट करना तुम भूल गए, तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप फोटो। और उस ग्रुप फोटो में मैंने इसे देखा था। जब ये मेरे सामने आया ना, तभी मेरे दिमाग में बत्ती जली कि इसको मैंने कहीं तो देखा है।
कई दिन सोचने के बाद पता चला कि उस ग्रुप फोटो में मैंने इसको देखा था। फिर जब इसके बारे में मैंने तुम्हारे कॉलेज से पता किया तो पता चला कि ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का था, बस इतना था कि थोड़ा सा आलसी था और कमाता वमाता नहीं था। तो तुम लोगों ने प्लान किया कि किसी बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा के उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लिया जाए, उसके बाद उसको भगवान के पास पहुंचा के अरे! तुम दोनों अय्याशी करो, है ना? अरे नहीं नहीं बेबी, आप ना गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। देखो अब मैं ना तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज के आज ही डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ। तुम पागल हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हो? डिवोर्स? अरे यार प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे, मुझे डिवोर्स हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। साहब देखिए ना, अब आपको पता चल ही गया है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो आप अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए, मैं चलता हूँ। क्या पुलिस को बुला रहे हैं? आप अपना पति पत्नी देख लीजिए। अरे राजू, अब तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अरे काहे का प्यार, काहे का रिलेशन? मैं बस तुझसे इसलिए प्यार करता था कि ये प्रॉपर्टी तू बस अपने नाम करवा ले और मैं इस घर पे ना राज कर सकूं, और मैं तेरे को आगे जाके हटाने ही वाला था। देखिए साहब, आपको तो आप पता चल ही गया है, आप अपना देख लीजिए, अपना आप आपस में सॉर्ट आउट करिए, मैं चलता हूँ। रुक जा तू। देखा, जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रही थी वो भी तुमको छोड़ के जा रहा है अभी। देख राजू, जितनी गुनहगार ये ना उतना गुनहगार तू भी है, ठीक है? तो बस अभी कुछ ही देर में पुलिस आती होगी। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम है ना चुपचाप नीचे जाके अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतना तमाशा होने के बाद इस घर में पुलिस आए और ज़्यादा तमाशा हो। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अरे बस तुमने जो गलती करनी थी कर दी, अब मैं जो गलती करने जा रहा हूँ वो ठीक है। अब मैं एक मिनट भी ना तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे उठो यहाँ से। अब तुम दोनों जियो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी, है ना?